हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक, वेलकम अगेन। आज बच्चों हम लोग बात करने जा रहे हैं इनर्ट गैसेस पे, इनकी डिस्कवरी और इनकी यूजेस पे। इनर्ट गैसेस जैसा कि हम सभी जानते हैं, पीरियोडिक टेबल का जो जीरो ग्रुप है दैट इज अवर इनर्ट गैस ग्रुप। इसमें हमारे पास हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन है। इनके जो डिस्कवरर हैं, अगर आप इधर देखेंगे, हीलियम के लिए लॉकियर और रैमसे, नियॉन के लिए रैमसे, आर्गन के लिए रैमसे रेलिक, क्रिप्टॉन के लिए रैमसे ट्रेवर्स, जेनॉन के लिए रैमसे ट्रेवर्स और रेडॉन के लिए डॉर्न। अब एक नाम इसमें बार बार लगातार रिपीट हो रहा है, कौन सा? विलियम रैमसे। रैमसे 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 रैमसे। एक्चुअली जो इनर्ट गैसेस की डिस्कवरी है, इसका मेजर क्रेडिट जो है वो रैमसे को ही जाता है, क्योंकि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा वर्क किया था। एक्चुअली ये पहुँचे थे रेलिक के पास, ये जो बंदा है इनके पास ये पहुँचे थे, तो इन्होंने जो है इनको मोटिवेट किया कि चलो एयर में से निकाल के दिखाते हैं। इनको कुछ नाइट्रोजन की कैलकुलेशंस समझ में नहीं आ रही थी, तो फिर इन्होंने रैमसे ने काम करना चालू किया और इन दोनों ने मिलके आर्गन को एक्सट्रैक्ट करके दिखाया। और फिर जो है 1904 में इनको और इनको साहब दोनों को नोबेल प्राइज़ दिया गया। रैमसे वॉज अ जीनियस। इन्होंने हमारे वहाँ एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में भी इनका काफ़ी ये एक एडवाइज़र एक्चुअली रह चुके हैं। और मैं आईआईटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की, दैट इज़ इन बैंगलोर। एक्चुअली बैंगलोर भी इन्हीं का ही रिकमेंडेशन था कि भाई साहब ज़रा बैंगलोर में बना दीजिए इसको। तो अब बात करते हैं इनकी यूजेस के बारे में कि इनकी क्या क्या यूजेस हैं। देखिए, डिस्कवर के नाम अगर आपको सही से नहीं भी याद है तो देखिए दो नाम याद कर लीजिए बस। देखिए रैमसे तो हर ही जगह इन्वॉल्व है बंदा ये। एक रेडॉन का जो डिस्कवरी हुई है दैट इज़ डन बाई डॉन। अब बात करते हैं यूजेस की। सबसे ज्यादा यूजेस जो देखे गए हैं वो हीलियम के देखे गए हैं, क्योंकि हीलियम पे काफी ज्यादा रिसर्चेस करी गई हैं। सबसे पहले हीलियम का यूज होता है हमारे एरोप्लेन के टायर्स में, क्योंकि काफी नॉन रिएक्टिव है, उसके अलावा इनफ्लेमेबल भी है। तो पहला यूज हो गया टायर्स ऑफ एयरक्राफ्ट। उसके बाद हीलियम का यूज होता है बलून्स में फिलिंग के लिए। उसके अलावा इसका यूज होता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, क्योंकि बहुत ही लीस्ट रिएक्टिव होती है और ऐसी रिसर्चेस जो बहुत लो टेम्परेचर पे कराई जाती हैं, -200 डिग्री सेल्सियस, -300 डिग्री सेल्सियस, उस पर भी हमारा हीलियम का यूज होता है। एमआरआई मशीन्स में हीलियम का यूज होता है, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी हीलियम का यूज होता है, और जो हमारे एक डाइविंग अपरेटस होता है उसमें भी हीलियम का यूज होता है। जो हमारे स्कूबा डाइवर्स होते हैं, जो पानी के नीचे गोताखोर होते हैं, वो भी अपने मशीन में अपना जो ऑक्सीजन टैंक होता है उसमें हीलियम लेके जाते हैं। अगर हीलियम लेके नहीं जाते हैं तो बेचारे बड़ी दर्दनाक मौत मरते हैं। बीमारी का नाम क्या होता है? डाइवर्स पैरालिसिस। नाइट्रोजन उनके ब्लड में चली जाती है और बॉडी पैरालाइज हो जाती है, तो वहां पर भी हीलियम का यूज किया जाता है। अब बात आती है नियॉन की। इसके ज्यादा यूजेस नहीं है, इसके स्पेशल बल्ब्स बनाए जाते हैं जिनका यूज होता है हमारे बॉटनिकल गार्डन्स में, जहां पर क्या होता है, कुछ स्पेसिफिक प्लांट्स होते हैं जिनको बहुत ही ज्यादा लाइट की जरूरत है या एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट की जरूरत होती है, उनके लिए बनाए गए हमारे बॉटनिकल गार्डन में नियॉन बल्ब्स। एडवर्टीजमेंट पर्पस में भी हमारे नियॉन का यूज होता है। उसके अलावा डिस्चार्ज ट्यूब है, फ्लोरेसेंट बल्ब्स भी आप इनके यूज़ करते हैं, हालांकि हम लोग करते नहीं हैं। जो महंगे वाले होते हैं ना, बहुत महंगे वाले, वो होते हैं ये। नेक्स्ट हमारे पास है आर्गन। ये गैस जो है हमारे पास नॉर्मल जो हम लोग 10-15 रुपए का एक बल्ब खरीद के लाते हैं उसके अंदर अवेलेबल होती है। इसको मेटलर्जी में भी यूज़ किया जाता है, फ्लोरेसेंट लैंप्स में यूज़ किया जाता है, थर्मोनिक ट्यूब्स में यूज़ किया जाता है। फिर हमारे पास बात आती है क्रिप्टॉन की। क्रिप्टॉन के देखिए इतने यूजेस नहीं है क्रिप्टॉन और जिनॉन के तो चलिए कई सारे हो चुके हैं इस समय। क्रिप्टॉन का यूज़ किया जाता है लैंप्स में, बहुत ही स्पेशल लैंप्स में। रिसर्चर्स जो यूज़ करते हैं, आपके और मेरे यूज वाले लैंप्स की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। उसके अलावा हमारे अगर जिनॉन की बात करी जाए तो हाई स्पीड फोटोग्राफी, जिसमें हम लोग जैसे कि बहुत छोटे छोटे यूनिट्स हैं, मॉलिक्यूल का टूटना, मॉलिक्यूल का जुड़ना, इस टाइप की जो फोटोग्राफी होती है उसमें भी जिनॉन का या इनर्ट गैस का यूज होता है। जिनॉन के तो बहुत सारे कंपाउंड्स बना भी लिए गए हैं परफेक्टली। नील बार्टलेट ने सबसे पहले जिनॉन का कंपाउंड बनाया था और अब तो जिनॉन की काफ़ी अच्छी केमिस्ट्री चल रही है, जैसे XeO3, XeO4 एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। XeO3 जैसे कि आप सभी जानते हैं बड़ा ही अच्छा एक्सप्लोसिव होता है। नेक्स्ट हमारे पास है रेडॉन। रेडॉन जो है इसको रेडियो एक्टिव रिसर्चेस में यूज़ किया जाता है और इससे हमारा जो है कैंसर का ट्रीटमेंट होता है। इनऑपरेबल कैंसर, ऐसे कैंसर जिनकी सर्जरी नहीं करी जा सकती है, लेट अस कंसीडर ग्लाइयोमा है और आपके ब्रेन में कई जगह पे हो जाता है, इनर लेयर्स में ब्रेन की, या लंग कैंसर जो होता है जो ऑपरेट नहीं किया जा सकता, उसके लिए रेडियोथेरेपी करी जाती है, दैट इज एयर
दैट इज डन बाय रेडॉन। सो आई होप यू लव इट। एक बार इसका बढ़िया सा स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको लिख लीजिए सो दैट आप इसको एग्जामिनेशन तक ना भूलें। डिस्कवरर तो शायद ही आपसे पूछा जाए, लेकिन यूजेस हर साल सीबीएसई, आईसीएसई, स्टेट बोर्ड में पूछे जाते हैं। सो टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ट्यूनिंग।